अगर फिजिक्स स्ट्रैटेजी ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है तो केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी आपको 100% मार्क्स देने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगा हमें आने में, आप सबकी डिमांड थी, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे गारंटी लेनी थी। जैसे मैंने फिजिक्स में ली वैसे मुझे केमिस्ट्री में लेनी थी, और जब तक गारंटी ना लो मजा नहीं आता कुछ भी बताने का। क्या बात समझे? तो डेज भले थोड़ा कम हो गए हैं तो हमने इस केमिस्ट्री के पार्ट को 30 डेज स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन बनाया एकदम मास्टर सॉलिड प्लान के साथ है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या बात समझे? सब कुछ ऐड करके लाए हैं, कुछ भी एक स्टेप छोड़ा नहीं है जहां पे तुम्हें कुछ और किसी में जंप करके किसी और से कुछ पूछना पड़े। क्या बात समझ गए? तो कोई ड्रामा नहीं होगा, सीधे हम टारगेट करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट्स को। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो शुरू करते हैं। जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लो, जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हें समझ में आए अपने अकॉर्डिंग वो सब नोट करते चलना। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम अपने इस पूरे पार्ट को कैसे डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम सीखने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इन केमिस्ट्री। जो आपसे गलतियां होंगी पहले हम उन्हें दूर करेंगे, इसके बाद क्या करना है उस पर बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे केमिस्ट्री स्कोरिंग फॉर्मूला, क्या क्या तरीका है। पार्ट 3 में आएंगे इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर लिस्ट को हम कवर करेंगे, जो आपको सीधे 50 प्लस की रेंज में पहुंचा देगा। इसके बाद पार्ट 4 में हम आ रहे हैं, जहां हम 30 डे केमिस्ट्री मास्टर प्लान पे बात करने वाले हैं। इसके बाद फिर पार्ट 5 में हम बात करेंगे 2.5 से लेके 3 आवर्स केमिस्ट्री रूल पे, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या चीजें कैसे पढ़नी है। और पार्ट 6 में हम आपको देंगे 50 प्लस मार्क्स कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट देंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट अप कर देगा, 50 प्लस जाने के लिए आपको बूस्ट अप कर देगा। ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो जल्दी से बिना देर किए हम जंप कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात समझे? और बिल्कुल एकदम सीखना कि कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम गलती कवर करेंगे, क्या गलतियां हैं जो स्टूडेंट के अंदर टॉप 5 मिस्टेक स्टूडेंट्स डू इन केमिस्ट्री, जो आप करोगे वो नहीं करनी है। सबसे पहले देखो कि क्या गलती। मिस्टेक पहली, हमें ऑर्गेनिक सबसे टफ लगती है। हम पहले से मान के बैठ जाते हैं कि भाई ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, ट्रुथ बात समझो, एग्जैक्ट इसकी बात समझो कि बोल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन नेम और एनसीईआरटी लाइन बेस्ड है। फिर से समझो मैंने क्या कहा कि जो बोर्ड की ऑर्गेनिक है वो रिएक्शन प्लस नेम प्लस एनसीईआरटी लाइन पे बेस्ड होती है। क्या बात समझे? एनसीईआरटी को जरूर लेना है क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बवाल मचा देता है। और किसी सब्जेक्ट में काम करे ना करे, पर केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम करती है। देखो क्यों, मैकेनिज्म सिर्फ लिमिटेड है, बहुत सारे नहीं है, तो एनसीईआरटी के अंदर ही है जो है, वहां से उठाया तो मजा आने वाली। क्या बात समझे? ओके, अब आ जाओ मिस्टेक 2 पे। मिस्टेक 2 में तुम फिजिकल केमिस्ट्री को मैथ समझ लेते हो और छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि वाओ ग्रेट लेवल, क्या भाई कुछ बेसिक लेवल भी तो है, जो आसान है, जो तुमसे सिंपल तरीके से वो तो करो, वहां से तो एक दो नंबर तुम उठा पाओगे ना। जो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ के लिए नहीं, वो नीट और जेई वाला गेम है, उसको छोड़ दो। अभी तुम बोर्ड में हो, क्या समझे? क्या करना है, बोर्ड्स में डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन होता है भाई, सीधे फॉर्मूले में ले जाओ, वैल्यू रखो और आंसर आता है। बस तुम्हें कैलकुलेशन का एक बार तरीका सीख लेना है। समझे बात को? मिस्टेक 3 नहीं करनी है भाई, इस बात को समझ लो, तुम करोगे इनऑर्गेनिक रट्टा मारना। मत मारो इनऑर्गेनिक को रट्टा, इतना रट्टा मारने वाला गेम नहीं है। वहां पे सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके बेसिकली डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है, उसमें चीजें क्वेश्चंस है, रीजन वाले क्वेश्चंस है, उनको पढ़ोगे तो बात बनेगी। तुमने रटा तो तुम रीजन नहीं दे पाओगे, रीजन देना है तुम्हें। आईयूपीएससी पढ़ लेनी, क्या प्रॉब्लम है, एक बार समझ लो, सीख लो। ठीक है, 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी टेबल और ट्रेंड से ही आते हैं भाई। 80% क्वेश्चन देखो यहाँ से रखा हुआ है, और तुम रट्टा मारोगे तो गलत करोगे, ये तय है। क्या बात समझे? आ जाओ मिस्टेक 4 पे। चौथी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। क्या है चौथी मिस्टेक? सारे चैप्टर्स इक्वली पढ़ना। क्या अब टाइम है इक्वली पढ़ने का? इक्वली पढ़ने का तो टाइम गया सर। पहले जब था कि भाई पढ़ लो तब पढ़ा नहीं, तो अभी इक्वली का कोई गेम नहीं होगा। अभी स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो तुम्हें ज्यादा स्कोर दे। क्या बात समझे? तो बोर्ड्स में हाई रिटर्न चैप्टर्स होते हैं, हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। बस टिक 5 है, पीवाईक्यू इग्नोर करना। हम क्या कर रहे हैं, हम कभी किसी का वन शॉट ले रहे हैं, कभी बुक से पढ़ रहे हैं, कभी कॉपी से पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, जहां से दिल कर रहा है, क्योंकि दिमाग तो काम कर नहीं रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, ये अंदर चल रहा है तो कुछ भी कभी भी पढ़ ले रहे हैं। रुको, आराम से। पीवाईक्यू इग्नोर क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि पीवाईक्यू की जो लैंग्वेज है ना वो रिपीट होती है। समझ में आ रही बात? केमिस्ट्री में खास बात है कि जो है वो सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा कामगर होने वाला है। समझे बात को? बहुत ज्यादा कामगर होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, टाइम को कम करवाते हैं, बस कॉन्सेप्ट को सीखना, तो समझ के गलती क्या नहीं करनी ये बहुत जरूरी था। अब जो गलती नहीं करोगे तो अब देखो स्कोरिंग फॉर्मूला केमिस्ट्री का क्या है। देखो ये लिख बहुत साधारण है, बहुत सिंपल से लिख रहा है, ठीक है, बड़ी मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा इसको समझने और करने में, दिखता बहुत सिंपल है पर है बड़ा दमदार। समझो क्या करना है आपको। सबसे पहले इजी चैप्टर्स ढूंढ लेने हैं, सबसे पहले इजी चैप्टर्स ढूंढ लेने हैं। इसके बाद जो इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू के साथ पढ़ोगे। बात को समझ में मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले आप अपने इजी चैप्टर्स को ढूंढ लो, अभी हम बताएंगे कैसे ढूंढना है, और उसके बाद उन्हें आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज के साथ पढ़ोगे। और जब इन्हें पढ़ोगे तो फिर उनका एक स्मार्ट रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनके ट्रेंड्स को देखना है, कौन कौन सी क्वेश्चन से बेसिक बेसिक की, इस रिएक्शन में ये नाम बोले तो ये रिएक्शन, ये बोले तो ये बनता है, इसमें ये कलर होता है, उसमें ये कलर होता है, यहाँ ट्रांजिशन ऐसा होता है, ये कैटालिस्ट क्यों है, ऐसा बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें लिखोगे, 50+ मार्क्स पहुंच जाओगे। बस यही है और कुछ नहीं है। इजी चैप्टर्स ढूंढना है एनसीईआरटी और उनके पीवाईक्यूज के साथ उन्हें पढ़ना है, फिर उसका रिवीजन करना, रिवीजन के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो 50+ मार्क्स दौड़ के पहुंचोगे। ठीक है, अब बिना टाइम गवाए सर जल्दी से बता दीजिए कैसे करना है ना, क्योंकि अब मन जो तो है अंदर से वो भाग रहा है कि बताओ बताओ बताओ, तो जल्दी से आ जाओ। देखो क्या सीखने वाले हैं हम, इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर लिस्ट आपके सामने आ गई है और अब हमारा गेम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने जो पहला पार्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं बस केमिस्ट्री में पास होना है, सिर्फ पास करा दो बस, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ा, शुरुआत ही नहीं किया। ऐसे कमेंट आते सर अभी तो शुरू नहीं किया, बुक ही नहीं ओपन किया, अब हेल्प करो। तो अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। पहला जो पार्ट है वो तुम्हारे लिए बनाया भाई, ठीक है, पहला तुम्हारे लिए, बस इतना पढ़ोगे पास हो जाओगे, इतना पढ़ोगे पास हो जाओगे। समझो केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, जो इतना लिखा इसके अलावा कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। सबसे पहला कौन सा भैया, ऑर्गेनिक, ये मस्ट डू चैप्टर है, सबसे पावरफुल चैप्टर है। हाई स्कोर करना तब भी यहां से गुजरना पड़ेगा, और केवल पास होना तो बस यहीं से गुजर जाओ और बात खत्म करो। पहला हेलोल्केन्स हेलोएरिन्स है 6 मार्क्स का, इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर्स हैं 6 मार्क्स के साथ आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स के साथ आपको कवर करना है। एमीन और बायोमोलिक्यूल्स में देखो 6 और 7 मार्क्स। भाई बायोमोलिक्यूल्स एकदम आसान है, जैसे अपने सेमीकंडक्टर पे बात हुई थी, 7 मार्क्स का मजा दे देता है, वैसे बायोमोलिक्यूल्स यहां पे देता है 7 मार्क्स, एकदम हाईएस्ट कवर करके देता है। इन सबको मिलाओगे ना 33 मार्क्स के आसपास पहुंचते हैं। और आपको क्या होना है, केवल पास होना है, केवल पास होना है। मैं कह रहा हूं कि 2-3 नंबर की गलती और कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 मार्क्स गिरी से गिरी हालत में तुमको मिल ही जाएगा, एक भी कम हो गया फिर भी फेल नहीं हो, तुम पास हो गए। क्या बात समझे, आप पास हो गए, आपका काम हो गया, बस अब और कुछ नहीं, और कोई चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री में इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं। क्या बात समझे, दिमाग में तुम्हारा आ रहा है, इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं, बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट, फिनिश। लेकिन अब वो बच्चों की बात करेंगे जिन्हें लग रहा है कि नहीं सर 30 थोड़ा रेडार वाला हो जाएगा, हम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा और पुश करिए। तो जो चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा और पुश किया जाए, उनके लिए आते हैं। चलो अगले स्टेप उनके लिए है भाई। अब आ गए हम लोग वे टू 40+ में, वे टू 40+ में। अगर तुम जाना चाहते हो 40+ के साथ, कि सर थोड़ा सा तो दम लगा लेंगे, तो देखो अब क्या करोगे, अब तुम टच करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। किसको टच करोगे भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करोगे। क्यों, क्योंकि भैया ये स्कोरिंग गोल्ड माइन है, बहुत सारा नंबर देती है। देखो क्या करना है, टच करो फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। किसको टच करो, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्यों, 7 मार्क्स का गेम है यहाँ से। क्वेश्चन कैसे हैं, फोकस किस पे करना है, देखो गिव रीजन वाले क्वेश्चन पे, कि ऐसा क्यों होता है, ये कैटलिस्ट का बिहेव क्यों कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो जैसे क्वेश्चन दिया व्हाट इज लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बेसिक बेसिक नाम है यार, बताओ क्यों, इसका कलर क्यों, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, उसने उससे क्यों, इन्हीं को बस फोकस कर लो। एनसीईआरटी से केवल इस चैप्टर को पढ़ लो, मजा आ जाएगा। 7 मार्क्स की कहानी है यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स। इसमें तुम क्या फोकस करोगे, आरयूपीएससी और वीबीटी को। क्या बात समझे, सिर्फ ये वाली थ्योरी अगर तुमने मैनेज कर ली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो 7 और 7 14 मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि थोड़ी गलती कर लो सर, ऑलरेडी वहां पे 30+ थे, थोड़ा सा यहाँ और गलत कर दो, 40+ की कहानी पे आप आ चुके हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना करना है, उसके अलावा तुम और कोई चैप्टर छूना ही नहीं। मैंने बोला कि इतने में 40 बन जाएगा, 40+ आ जाओगे, तुम्हें चाहिए कि हाँ सर बस हो गया, तो और कोई चैप्टर छूने नहीं है, बस इतने छू लो, खत्म करो सब कुछ। क्या बात समझे, बस इन्हीं पे पूरा एकदम सर्विस सरवा दे दो अपना, पूरा फुल फोकस्ड हो जाओ। क्या बात समझ गए, क्या बात समझ गए। अब थोड़ी सी हिम्मत जो और बढ़ाएगा वो हमारे साथ थोड़ा और आगे चले। और अब हम बात करने वाले हैं वे टू 50+ में। क्या बात करने वाले वे टू 50+ में, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप चाहोगे थोड़ा सा पुश करोगे। देखो हमने जो पूरी प्लानिंग बनाई ना, वो तुमको ध्यान में रख के बनाई है। वो अलग बात है कि तुमने डिसाइड किया कि बस मुझे पास होना है। अगर तुम चाहो अपने आप को थोड़ा पुश करने की कोशिश करो, तो हम आपको हाथ देने आ जाओ साथ में। मैं जो प्लानिंग दे रहा हूं वो तुम सबके लिए, तुम वीक हो तुम तेज हो वो अलग मैटर है, तुम हो तो तुम कर ही लोगे, नो प्रॉब्लम। तो बस तुम्हें रास्ता दिखाना। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, मुश्किल लग रहा है,
तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम 50 प्लस जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे तुमको मैंने बोला ना फिजिक्स में आराम से पहुंच जाओगे, वैसे केमिस्ट्री में भी पहुंच जाओगे। समझे? फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल तुम्हें बैकअप परेशान कर सकते हैं, है ना? कैलकुलेशन परेशान कर सकते हैं, डायग्राम परेशान कर सकते हैं। यहाँ कौन करेगा भाई? यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं है। बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, हो जाएगा। केवल पढ़ लो, हो जाएगा। क्या बात समझे? चलो देखो, 50 प्लस जाना है तो अब तुम टच करने वाले हो किस चैप्टर को? सॉल्यूशन चैप्टर को। ये कौन सा चैप्टर है भाई? पहला चैप्टर है। तुम्हें पहली बार में कम आया होगा, मुश्किल लगा होगा, लेकिन इतनी बार रिपीट हो जाता है ना पहला चैप्टर कि आसान हो ही जाता है। यानी हाउ आसान हो जाता है। 7 मार्क्स का है। अगर तुम चाहते हो कि करना चाहते हैं सर लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है, तो देखो मैं साफ साफ लिख रहा हूँ कि तुम उसमें क्या पढ़ लेना। फोकस करना आपको रोल्स लॉ पे, ठीक है? उसके बाद उसकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको पढ़ लो। और जब इसको पढ़ लोगे तो यहीं से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बात खत्म होगी। कर लोगे, हिम्मत बनाओ थोड़ी। 50 प्लस आना है तो हिम्मत बनानी पड़ेगी। चलो आगे जाओ। अगला कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स में आना है। केमिकल काइनेटिक्स थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है आपको, ठीक है? तो मैं कहां कह रहा हूं कि मास्टर कर दो काइनेटिक्स को। मैं नहीं बोल रहा कि काइनेटिक्स को मास्टर करो, मैं कह रहा हूं इसको पढ़ो, इसमें भी गलतियां करो। सब मत पढ़ो। आसान तो पढ़ पाओगे, आसान तो पढ़ पाओगे, ठीक है? अगर तुमने ये पढ़ लिया तो देखो फिर भी मैं जो कह रहा हूं वो पढ़ लो। आप क्या फोकस करो? ऑर्डर और मोलिकुलरिटी पे। किस पे करो? कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर पे टारगेट कर लो, ठीक है? उसके बाद आ जाओ हाफ लाइफ के क्वेश्चंस। किसके लिए पढ़ना? हाफ लाइफ आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ लेनी है, ठीक है? 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, उसे लिख लिख के पढ़ो। कैसे नहीं होगा? पीवाईक्यू से पढ़ो, बार बार पढ़ो कि ये ऐसा पूछता है, ऐसा पूछता है, ये पूछे तो ये लिखना, ये पूछे तो लिखना। कैसे नहीं होगा? होगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, होगा, ठीक है? पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर एक बार कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। और अब बात उनकी करते जो कहते हैं सर सब पढ़ के रखा है, डर बना है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन पता है ज्यादा स्कोर करना है। डर लग रहा है, गलतियां हो रही है, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा करना है। तो ज्यादा करना है तो उनका भी हाथ हमारे साथ में रहने वाला है, हम भी उन्हीं के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। और अब हम आ जाएंगे वे टू 60 प्लस में, ठीक है? अब वे टू 60 प्लस आ जाओ। वे टू 60 प्लस अगर चाहते हो, अगर वे टू 60 प्लस जाना चाहते हैं आप, तो फिर आपको कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अदरवाइज आपको टच नहीं करनी। मैं साफ साफ बोलूंगा, अदरवाइज आपको टच करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आओगे तो 9 मार्क्स अकेले लेके बैठा है, 9 मार्क्स लेके बैठा हुआ है, 9 मार्क्स लेके बैठा हुआ है, तो भैया क्या क्या मास्टर कर लो तो बात बन जाए। सबसे पहले आप इसमें मास्टर करोगे नर्स्ट इक्वेशन को, जरूर करना है, ये कर लो। इसके बाद आता है आपका कोलराउश लॉ, पढ़ा होगा। आप इसके न्यूमेरिकल्स में भले कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना उसको ना टच कर पाओ, लेकिन याद तो कर लोगे, इसकी इक्वेशन लिख तो लोगे, है ना? ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन्हें इफेक्ट करेंगे ये तो याद कर लोगे। अगर इतना कर लोगे, 9 में से तुम 3 4 भी खींच लाए, तो पाले का गेम तुम्हारी तरफ होगा, गेम आपकी तरफ होगा। क्या बात समझे? सिर्फ इतने में आपका गेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या बात समझ गए? जितना मैंने बोला है अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अब उसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ठीक है? अब देखो तुम्हारे सामने हम लेके आ गए 30 डे केमिस्ट्री का मास्टर प्लान। अब ये मास्टर प्लान सबके लिए काम करेगा, ठीक है? मैंने जो डेज बनाए हैं उन डेज में सबको वैल्यूज दी है, और तुम्हारा जो प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग डेज बढ़ाना और फिर घटाना। समझे बात को? सबसे पहले आ जाओ डेज 1 से 10 में। 1 से 10 दिन में तुम क्या करने वाले हो? ऑर्गेनिक फाउंडेशन को क्लियर करोगे, एकदम मास्टर हो गया। तुम्हें 60 प्लस जाना है तब भी यहीं से मास्टर करके जाना पड़ेगा। तुम्हें पास होना है तब तो 100% मास्टर करना ही पड़ेगा। क्या बात समझ गए? तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले एक चैप्टर को हम 2 दिन देने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे 2 दिन। पहले दिन क्या करोगे? उसका रिएक्शन और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके कौन कौन से रिएक्शन है वो पढ़ोगे, उस रिएक्शन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ऐड करोगे, ठीक है? डे 2 में तुम पीवाईक्यू और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करोगे। देखो एनसीईआरटी को हम छोड़ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे गेम करता है एनसीईआरटी, ठीक है? अगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं करनी। क्या बात समझे? अगर तुमने ये 10 दिन कर लिया तो तुम्हारा जो ऑर्गेनिक फियर है वो खत्म हो जाएगा। और मान लो कि तुम्हें बस 30 तक जाना है, तो इसे 1 से 25 कर लो। 5 दिन तुम रिवीजन मारना बात के। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुमने ये कर लिया तो चलो अब आगे अगले दिन क्या करोगे? अब 11 से बचे 16 दिन तुम्हारे आएंगे। अगले 6 दिन में ऐड कर रहा है जिसमें तुम फिजिकल को बूस्ट करने वाले हो, ठीक है? फिजिकल को बूस्ट करने वाले हो। कैसे बूस्ट करोगे? पहले दिन पहला चैप्टर, फिर से 2 दिन एक चैप्टर, मतलब फिर से 2 दिन। यहाँ पे भी वही गेम हम यूज कर रहे हैं। डे 1 में तुम उसका फॉर्मूला और थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फॉर्मूलेज है ना, न्यूमेरिकल्स है, तो फॉर्मूला और थ्योरी पहले दिन। और कुछ नहीं छूना, जो बोलना बस वही करो। जल्दबाजी कुछ नहीं करना कि इस दिन ये पढ़ लिया अब इसी में ये भी कर लेता हूं, नहीं। अगर तुमने पहले कवर कर लिया तो इसे मेमोराइज करो, ठीक है? डे 2 पे तुम पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल्स उड़ाओगे, क्योंकि पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स करोगे, उन्हीं को सॉल्व करोगे, क्योंकि रिपीट होंगे, लैंग्वेज रिपीट होंगी, तो वही तुम्हें करना है। अगर तुमने ये 6 दिन अच्छे से किया, 6 दिन अच्छे से किया, जिसमें 3 दिन तुम पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स करने वाले हो, अगर तुमने 20 न्यूमेरिकल्स भी कर दिए तो 60 होता है। क्या लगता है तुम्हें? अगर तुमने 60 न्यूमेरिकल टच कर लिया, तुम्हारा माइंडसेट वही रहेगा जो आज है,
बदल जाएगा भाई, बदल जाएगा। क्या होगा रिजल्ट? न्यूमेरिकल स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी। इस टाइम पे तुम सीख रहे हो जबकि फुल फोकस्ड हो तुम, क्योंकि तुम खुद चाहते हो पढ़ना। अब कोई कह नहीं रहा है कि तुम पढ़ो, तुम खुद फोकस्ड हो तो तुम बहुत बेहतरीन सीखोगे। अभी तक तो तुम्हें धक्का मार के कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो इसलिए नहीं आ रहा था तुम्हें। आज तुम खुद चाहते हो, जब तुम खुद चाहते हो ना, तो ये रिजल्ट तुम्हारे आंखों के सामने बनते हुए दिखेंगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अगला 16 से 22 दिन जो हमारे पास बचेंगे, यानी अगले 6 दिन हमने फिर से ऐड किया है। इस अगले 6 दिन में तुम क्या करोगे? इनऑर्गेनिक का स्मार्ट रिवीजन। मैंने कहा था ना, रट्टाफिकेशन नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट रिवीजन करना। क्यों करना? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पता है ना, 2 चैप्टर्स टच कर रहे हो तो वाई 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 वाले क्वेश्चन पढ़ो। देखो अब हमने इसको क्या किया, और अच्छे से ब्रेक कर दिया। एक चैप्टर 3 दिन दे दिया तुम्हें, जाओ मौज करो 3 दिन। लेकिन देखो क्या करना है, पहले दिन तुम्हें एनसीईआरटी ओनली, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही बनाएगा, तो एनसीईआरटी ओनली लेना है। उसके बाद दूसरे दिन क्या करोगे, उसके शॉर्ट नोट और ट्रेंड्स, मतलब जो तुमने पढ़ लिया, जो तुमने पढ़ लिया उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, बना लो। भाई इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, दिस इज द रीजन। समझ गए? इसको ये बोलते हैं, ये इस वर्ड पे ये काम करता है, तो उनको पहले पढ़ना है। ठीक है, जो ट्रेंड्स पे बनना है। उसके बाद आओगे डे 3। डे 3 में तुम्हें पीवाईक्यू टच करनी है, और पीवाईक्यू की लैंग्वेज को मेमोराइज करना है। ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके आगे बढ़ गए ये नहीं चाहिए मुझे, ये तुम्हें भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो तुम पढ़ो तुम्हारे साथ है, इसे मेमोराइज करो कि इस लैंग्वेज पे, इस वर्ड पे हमने ये किया था, इस वर्ड पे इतना करना होता है, ये वाला नहीं लिखना होता है, वो मेमोराइज होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और तुमने अगर ये कर दिया तो इसका रिजल्ट देखो कितना बढ़िया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। क्या बात समझ गए? क्या बात समझ गए? डायरेक्ट क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। तो मैं ये तुमसे कहना चाह रहा हूं कि अगर तुमने अपने डेज को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम यू कैन, तुम कर सकते हो। ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन 30 डेज को फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि भैया बस मुझे 40 तक ही जाना है, ठीक है, तो सबको डेज थोड़े 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 ज्यादा दे दीजिए। क्या बात समझ रहे हो? थोड़े थोड़े डेज सब में बढ़ा दो, तो काम बन जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं सब 60+ जाना है, तो फिर ये 30 वाला काम करेगा। समझ गए बात को? चलो अब आगे देखो। अब 22 से जो 30 दिन बचे, हमारे जो बाद के 8 के दिन बचे, उसमें क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई रिवीजन प्लस मॉक। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, कभी इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एग्जीक्यूशन, उसका पेपर सॉल्व करना। समझ में आई बात? तो रिवीजन को करना है, क्या करना है, सबसे आपको अल्टरनेट डेज पे रिवीजन करना है। ठीक है, चेंज कर करके। फिर क्या है, 3 फुल मॉक टेस्ट आपको एनी हाउ देने ही देने हैं, इसमें नो चीटिंग आपको मारना है। वीक एरियाज आपको पॉलिश करना है, कहां क्या कम आता है, ये पढ़ तो लिया था लेकिन अभी भी मुझसे नहीं हो रहा, तो पॉलिश करो पॉलिश करो। ये वाला न्यूमेरिकल आसान है फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ, पॉलिश करो पॉलिश करो। ये थ्योरी में सीखता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से ब्लॉक में ऐसा क्यों हो रहा है, पॉलिश करो भाई पॉलिश करो, बात बनेगी। और अगर तुम ये जम के करोगे, मेहनत से करोगे, 100% होगा। पता है ना कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो पता कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड आएगी और एक्यूरेसी आएगी। अब तुम करोगे तुम बवाल, बन गया एकदम, मजा आ गया, सारी कहानी एकदम सेटअप कर दी भाई, कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ बचा नहीं है और कोई कमी रहने नहीं दिया है। इसलिए तुम अब कर दोगे, बेहतरीन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आए? कोई दिक्कत वाली बात बची ही नहीं है। अब आगे देखो और क्या तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। अब कैसे सब बता दिया ना कि ये ऐसे ऐसे कैसे कैसे। अब कितना इंपॉर्टेंट ये भी तो ना, कितना पूरे दिन तो पढ़ोगे नहीं, तुम इतने काबिल भी नहीं हो पूरे दिन। अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी चैप्टर्स कहाँ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, तो उन्हें भी जगह देनी। इसलिए थोड़ी सी बेसिक चीजें हम ऐड करेंगे। तो डेली 2.5 से 3 आवर्स केमिस्ट्री का हम प्लान आपको दे रहे हैं। इससे ज्यादा तुम्हारी मर्जी है, तुम 16 घंटे पढ़ सकते हो तो तुम पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम इससे नीचे नहीं गिरोगे। तुमसे नहीं हो पाता सर, करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, करना पड़ेगा, तभी ना बेस्ट होगा। समझ में आ रही? ऐसा मत करना कि बस 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, नहीं नहीं, फिर बाद में लगता है ना कि थोड़ा 4-5 नंबर और आ सकते थे अगर पढ़ लेता, तो वो तो ना रहे। समझ गए कि भाई इतना पढ़ा, इतने आगे, मजा आ गया, खुश हूं मैं, इतना मैं कर पाया, खुश, वो वाली बात होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, पहला घंटा आपको जो स्टार्टिंग के बना हुआ है, आपको वो चैप्टर पढ़ना है, आपको वो चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ो, आपकी जो बुक चल रही है आप उससे पढ़ो, जो सोर्स है आपके पास, स्कूल की कॉपी की जो भी चीजें है ना, वो सारी चीजें पढ़नी है। गला सूख रहा है तो क्या करना है, वो चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीजें वहां से पढ़ो। फिर अगले 1 घंटे आपको पीवाईक्यू और उसके न्यूमेरिकल, अगर वो न्यूमेरिकल भी चैप्टर तो न्यूमेरिकल करो, अदरवाइज उसके पीवाईक्यूज करो, थ्योरीज करो, खूब जम के करो 1 घंटे। इसमें कोई कोताहली मत करना, ठीक है, कोई कोताहली मत करना। टाइम देखना भी है, टाइम से पहले नहीं उठना, समझ गया, टाइम से ज्यादा भी नहीं जाना, क्योंकि अगले दिन भी करना है। समझ गया? एक दिन ये नहीं कि पूरी केमिस्ट्री पढ़ डाली फिर अगले दिन हम छू ही नहीं रहे, वो नहीं करना। समझ में आ रही बात? वो नहीं करना। फिर अगले 30 मिनट अगर हिम्मत है तो 1 घंटा कर लो, अदरवाइज 30 मिनट में बोला। एनसीईआरटी रीडिंग, देखो एनसीईआरटी यहाँ पे भी थी,
लेकिन मैं स्पेशल अलग से फिर से क्यों बोल रहा हूँ एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हैंडबुक्स हैं, वो एनसीईआरटी नहीं यूज हो रही, उनके अलग अलग बुक लगी हुई हैं, तो वह एनसीईआरटी को टच नहीं करते हैं। भाई एनसीईआरटी टच करना मस्ट है, एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए और फिर उसी में रिवीजन। एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे एडेड हमने की है, फिर भी से थोड़ा टाइम निकाल के अलग से लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे दिमाग से निकले ना, एनसीईआरटी रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। फिर क्या करना, 30 मिनट स्पेशल है आपके रिवीजन के लिए, पर डे रिवीजन का कॉन्सेप्ट चलेगा, पर डे चलेगा, इसको तुम छोड़ोगे नहीं। तुम 10 मिनट पढ़ोगे तो रिवीजन तुमको चाहिए, तुम इसमें कितना भी गैप कर लो तुमको रिवीजन चाहिए, तुम इसे 2 घंटे 1 घंटे कर दो फिर भी रिवीजन चाहिए। ये वाला, ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये मिस मत करना, ये दैट है रिवीजन। क्या बात समझे? तो इन सब कहानी में देखो मैंने छोटा सा ऐड किया आपके लिए कि भाई जो केमिस्ट्री ना वो मैराथन नहीं है, वो रूटीन का गेम है। रोज करोगे ना तो बात बनेगी, ये बड़ी खास बात है केमिस्ट्री की। बस तुम रोज पढ़ने लगो, रोज पढ़ने लगो, अपने आप बेहतरीन हो जाती है। समझ गए बात को? अपने आप ये प्लान बेहतरीन हो जाता है। और लास्ट में अब हम इस बात को खत्म कर रहे हैं, सब कुछ दे दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। अब बस हिम्मत के साथ तुम्हें लगना है केवल। क्या बात समझे? अगली मैंने बात की थी कि आपको 50+ मार्क्स कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट मैं दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो देखो कुछ जादू वाली बात नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि तुम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सीधी सी बात है। पढ़ लो, देखो सामने सीधा सीधा लिखा है, अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर सिंसियरली कर लिए तो केमिस्ट्री में 50+ मार्क्स, कोई मेरिकल नहीं, गारंटी है। और इससे ज्यादा सिंपल क्या बोलूं, ठीक है? और इससे ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नमक वमक नहीं ऐड करना, मुझे कोई मिर्च मसाला नहीं डालना, ये बेसिक है भाई। ये पढ़ लिया तो कोई जादू नहीं होने वाला है, सिंपल इजीली आंसर आने वाले हैं, इजीली नंबर आने वाले, कोई समस्या नहीं होने वाली। क्या बात समझ गए? क्या बात समझे? जैसे फिजिक्स में आप बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दियो ना, अब केमिस्ट्री में भी लग जाओ, दम के साथ लग जाओ। ऐसा ही जो आपने सीखा है फिजिक्स में, जो महसूस किया कि अब हो रहा है, वैसे केमिस्ट्री में भी होना शुरू हो जाएगा। क्या बात समझ गए? दिन बहुत पास है, करना ज्यादा काम है, तो बिना समय गवाए क्या करोगे, जंप कर जाओ, शुरू कर जाओ। आज ही डेली प्लान है, आज से ही शुरू करो, अभी से बनाओ, ठीक है? और अगर तुम्हें फिर भी कुछ हेल्प चाहिए मुझसे तो आप वहां पे कमेंट डाउन कर सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, जो भी तुम चाहो। अगर तुमको इसमें से कुछ और चाहिए तो आप कमेंट डाउन करो, मैं आपको वहां पे हेल्प आउट करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं जम के भारत ग्रुप।